हेलो फ्रेंड्स, सनराइज़ पाठशाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर में यूज़ ऑफ डेफिनिट आर्टिकल समझेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन को शामिल किया जाता है, जबकि डेफिनिट आर्टिकल में द को शामिल किया जाता है। इसके पहले हम लोगों ने इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ा था, ये सीखा था कि ए और एन का यूज़ कहाँ और कब करना है। तो डेफिनिट आर्टिकल में द को शामिल किया जाता है। आज हम लोग यूज़ ऑफ द समझेंगे, द का यूज़ कहाँ करना है, कब करना है, कब नहीं करना है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, तो रूल्स को समझते हैं। पहला इसका रूल ये है कि द का प्रयोग हमेशा सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स के नाम के पहले होता है। जितने भी पहाड़ हैं, पर्वत हैं, सबके नाम के पहले हमको द का प्रयोग करना है। जैसे द हिमालयाज़, द विंध्याज़, द ईस्टर्न। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हमको पर्वत, पहाड़, इनके नाम के पहले तो द का प्रयोग करना है, लेकिन अगर इनकी चोटियों के नाम दिए गए हैं तो उनके पहले द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट नहीं लिख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट रहेगा। इसी तरह माउंट आबू रहेगा, द माउंट आबू लिखा तो गलत। नंदा देवी ये सही है, द नंदा देवी तो गलत हो जाएगा। तो अगर माउंटेन का नाम आ रहा है, पहाड़ का नाम आ रहा है, तो द का यूज़ करना है। उसकी चोटी का नाम दिया हुआ है तो हमको द का प्रयोग नहीं करना है। इसी तरह इसका दूसरा रूल है कि द का प्रयोग हमको रिवर्स के नाम के साथ करना है। जो नदियाँ होती हैं, जितनी भी जो नदियाँ हैं, सबके नामों के पहले हमको द का प्रयोग करना है। चाहे छोटी नदी हो, चाहे वो बड़ी नदी हो, सबके साथ द लगाना है। जैसे द गंगा, द नील, द यमुना, द कृष्णा, द कावेरी। इस तरह जितनी भी रिवर्स हैं, सबके नाम के पहले हमको द का प्रयोग करना है। नेक्स्ट रूल आता है इसका, द का प्रयोग हमको सागरों, महासागरों, खाड़ी के नाम के साथ करना है। जैसे द इंडियन ओशियन लिखा जाएगा, द अटलांटिक ओशियन लिखा जाएगा। इसी तरह सागरों के नाम, जैसे द रेड सी, तो द का यूज़ करना है रेड सी के पहले। द डेड सी, जितने भी सागर हैं, सबके नाम के पहले द का यूज़ करना है। खाड़ी का नाम, जैसे द बे ऑफ बंगाल, कोई भी खाड़ी का नाम दिया है उसके साथ हमको द का प्रयोग करना है। तो अगला रूल आता है इसका, द का प्रयोग हमको द्वीप समूहों, ग्रुप ऑफ आइलैंड के पहले भी करना है। जितने भी द्वीप समूह होते हैं, सबके नाम के पहले हमको द का प्रयोग करना है। जैसे द ईस्ट इंडीज़, द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज़, इन सबके नामों के पहले हमको द का प्रयोग करना है। नेक्स्ट रूल है, द का प्रयोग जितनी भी नहरें हैं, कैनाल्स हैं, हवाई जहाज़ के नाम हैं, रेलगाड़ियों के नाम हैं, इन सबके नामों के पहले हमको द का प्रयोग करना है। जैसे द सुएज़ कैनाल, द पनामा कैनाल, द केपी कैनाल। तो जितनी भी नहरें होती हैं, सबके साथ हमको द का प्रयोग करना है। इसी तरह कोई जहाज़ का नाम दिया हुआ है, द कश्मीर प्रिंसेस, कोई भी जहाज़ का नाम, तो उसके पहले हमको द का प्रयोग करना है। कोई समुद्री जहाज़ का नाम दिया हुआ है, उसके नाम के साथ भी द का प्रयोग करना है।
जैसे द विक्रांत, द विक्टोरिया, द क्वीन मैरी। कोई भी जहाज़ का नाम है, समुद्री जहाज़ हो या हवाई जहाज़ हो, सबके नामों के साथ हमको द का प्रयोग करना है। इसी तरह कोई रेलगाड़ी का नाम दिया हुआ है, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, तो रेलगाड़ियों के नाम के साथ भी हमको द का प्रयोग करना है। द तूफ़ान एक्सप्रेस, द पंजाब मेल। कोई भी ट्रेन होएगी, कोई भी रेलगाड़ी है, वो चाहे छोटी दूरी की रेलगाड़ी हो, बड़ी दूरी की रेलगाड़ी हो, कोई भी रेलगाड़ी हो, उसके नाम के पहले हमको द का प्रयोग करना है। नेक्स्ट रूल है, द का प्रयोग नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो हैं, जिनसे नागरिकता, राष्ट्रीयता सूचक शब्द जो होते हैं, उनके पहले द का प्रयोग करना है। जैसे द एशियन, द इटालियन, द इंडियंस, द इंग्लिश। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें नागरिकता की जानकारी मिलती है, उन सबके नामों के पहले हमको द का प्रयोग करना है। जैसे द पाकिस्तानीज़, तो इनके साथ हमको द का प्रयोग करना है। नेक्स्ट रूल है, कोई भी धार्मिक पुस्तक का नाम दिया हुआ है, वो चाहे धर्म छोटा हो चाहे बड़ा हो, पुस्तक छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई भी धार्मिक पुस्तक है, उसके नाम के पहले हमको द का प्रयोग करना है। जैसे द गीता, द महाभारता, द कुरान, द पैराडाइज लॉस्ट, द गुरु ग्रंथ साहिब, द बाइबिल। कोई भी धार्मिक पुस्तक है, उसके नाम के पहले हमको द का प्रयोग करना है। लेकिन अगर धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले लेखक का नाम भी दिया हुआ है, तो हमको द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कहा जाए तुलसीज़ रामायणा, तुलसी जी की रामायण, तो यहाँ पर लेखक का नाम आ गया, इसलिए हमको द का प्रयोग नहीं करना है। वाल्मीकि रामायण, द का प्रयोग नहीं करना है। इसी तरह नेक्स्ट रूल है इसका, द का प्रयोग दिशाओं के नाम के पहले होता है। कोई भी दिशा दी हुए, 10 दिशाएं होती हैं, 10 में से कोई भी दी गई हुए, उनके नाम के पहले हमको द का प्रयोग करना है। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ वेस्ट, द साउथ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, द अपवार्ड, द डाउनवार्ड। कोई भी डायरेक्शन दिया है, कोई भी दिशा दी गई है, उसके नाम के पहले हमको द का प्रयोग करना है। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल लें हम लोग, द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, ये सही, द ईस्ट होना चाहिए। अगर ऐसे लिख दिया द सन राइजेज़ इन ईस्ट, तो ये गलत है। दिशा के नाम के साथ हमको द का प्रयोग करना है। द सन राइजेज़ इन द ईस्ट ही सही रहेगा। नेक्स्ट रूल है कि दिशा के नाम के साथ अगर किसी विशेष स्थान का नाम दिया हुआ है, तो फिर द का प्रयोग हमको नहीं करना है। जैसे द वेस्ट बंगाल, ये गलत है, होना चाहिए वेस्ट बंगाल, क्योंकि यहाँ पर प्लेस का नाम दे दिया गया बंगाल। इसी तरह द नॉर्थ कोरिया गलत है, नॉर्थ कोरिया रहेगा। साउथ कोरिया सही है, द साउथ कोरिया गलत है। तो इसलिए अगर दिशा कोई भी डायरेक्शन के पहले किसी प्लेस का नाम दिया हुआ है, किसी स्थान का नाम दिया हुआ है, तो हमको द का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट रूल है इसका, द का प्रयोग रेगिस्तान के नाम के पहले भी किया जाता है। जितने भी डिज़र्ट हैं, जैसे सहारा डिज़र्ट, तो हो जाएगा द सहारा डिज़र्ट। इसी तरह द थार डिज़र्ट। इसी तरह कहा जाए द सोमाली डिज़र्ट। कोई भी रेगिस्तान का नाम दिया है, उसके नाम के पहले द का प्रयोग करना है। लेकिन इसको अगर इस तरह लिख दिया जाए, द डिज़र्ट ऑफ सहारा, तो ये भी सही है, द डिज़र्ट ऑफ सहारा। द डिज़र्ट ऑफ थार, ये भी सही है, और द थार डिज़र्ट भी सही है। नेक्स्ट रूल है, द का प्रयोग धार्मिक संप्रदाय, रिलीजियस कम्युनिटी के नाम के पहले भी किया जाता है। जैसे द हिंदूज़, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, द ज्यूज़, द पर्शियंस। कोई भी धार्मिक संप्रदाय है, उसके नाम के पहले हमको द का प्रयोग करना है। तो ये 10 रूल थे जो हमने आप लोगों को जो है बताए
कि द का रूल, द का यूज़ कहाँ करना है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट, यूज़ ऑफ द का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। पहले हम लोग यूज़ ऑफ द को समझेंगे, जब सारे रूल्स हो जाएंगे तब एक्सरसाइज की तरफ आएंगे और इसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो उम्मीद है कि ये 10 रूल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।